अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ क्रिएशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 3 जोड़े जो कि तीनों ही बहुत अच्छे और डिसेंट तरीके से सिलाई किए गए हैं। इनके कलर बहुत ही फ्रेश हैं और ये हिट आर्टिकल हैं। ये देखें, सबसे पहले जो ड्रेस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो जैस्मिन ब्रांड का है। अगर आपको पसंद आए तो आप उनकी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। अब इस पर डिस्काउंट चल रहा है। ये देखें, ये इसकी ओवरऑल लुक है। इसकी प्राइस 6650 रुपीज़ है और ये बहुत ही अच्छा और डिसेंट सा ड्रेस है। ये पहली नज़र में खूबसूरत लगने वाला सूट है। ये देखें, लीव स्टाइल में इसकी नेकलाइन को तैयार किया गया है। जैसे इसकी एम्ब्रॉयडरी है वैसे सेम इसकी नेकलाइन बनाई गई है। ये देखें, लटकन इसकी बहुत खूबसूरत है। ये जो मोतियों वाले लटकन होते हैं ये देरपा होते हैं, दूसरे बहुत जल्दी उखड़ जाते हैं, ये काफ़ी अच्छे से चलते हैं। ये देखें, बाजू इसके कुछ इस तरह से हैं। ये मैंने 3 ड्रेस सिलाई किए हैं, तीनों की स्टिचिंग डिटेल डिफरेंट है। मैं सिर्फ आपके साथ ये इसकी डिटेल डिस्कस कर रही हूँ। एक जो कलर मैंने तैयार किया है उस पे जिंक कलर की लेस यूज़ हुई है बाजू के ऊपर। ये देखें, इसके स्कैलप के ऊपर अगर आपने टसल लगाना है तो फिर आपको लेस लगाने की नहीं ज़रूरत। इस पे दोनों चीज़ों को यूटिलाइज़ किया गया है। विदाउट लेस स्कैलप के ऊपर ये टसल अच्छा लगता है। पैनल वाली शर्ट इसकी बनाई गई है। दामन इसका काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पे ये वाले 4 फ्लावर थे। इनकी कटिंग इस तरह से की गई है कि एक की बैक साइड और एक की फ्रंट को मिलाया गया और इनको 3 बनाया गया ताकि दामन को कुछ कम किया जा सके। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी फिनिशिंग की गई है। चाक बिल्कुल छोटे छोटे इसके रखे गए हैं क्योंकि इस शर्ट की लेंथ काफ़ी कम थी। जैस्मिन ब्रांड की ये बात है कि जैसे उनके पास कपड़ा होता है कैटलॉग के ऊपर, सेम वैसे ही वो कपड़ा भेजते हैं। अगर वो फ़्रॉक दिखा रहे हैं तो फ़्रॉक का कपड़ा आएगा, अगर शॉर्ट शर्ट दिखा रहे हैं तो कपड़ा भी शॉर्ट शर्ट का ही आएगा। इस पे आपकी अपनी चॉइस जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जैसे उनके ब्रांड ने रेडी किया है वैसे ही आपको पहनने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने खुला सा ट्राउज़र इसका रेडी किया है, बेल बॉटम, जिसका पांचा तकरीबन 17 टू 20 इंचज़ है। यहाँ पे इलास्टिक के लिए अलग से जॉइंट दिया गया है क्योंकि इनके कपड़े की वेस्ट काफ़ी ज़्यादा थी और लेंथ थोड़ी कम थी। दुपट्टा इसका बहुत प्यारा है और सर पे ठहरने वाला है। कॉटन नेट का दुपट्टा है। ये देखिए, कुछ इस तरह से है। ये जो दुपट्टे के ऊपर दोनों पैनल लगाए गए हैं ये दोनों पिंक और मस्टर्ड सा जो आपको नज़र आ रहा है, दोनों अलग अलग थे। इनको जॉइंट दिया, जॉइंट के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी वाले पैचेस भी अलग से थे, फिर इनको लगाया गया है। ये देखें, फिनिशिंग इसकी कुछ इस तरह से की गई है। अगर आप कोई डिज़ाइनिंग वाली पिको करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं, जस्ट शमोज भी ऐड कर सकते हैं या सिर्फ लेस। हमने इसको प्रॉपर लग्जरी लुक दी है इस दुपट्टे को। ये देखें, कुछ इस तरह से इसके कॉर्नर की फिटिंग है। ये इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है। इस ड्रेस की ओवरऑल लुक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखें, ये इसकी एम्ब्रॉयडरी है। इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी, बहुत डिसेंट और नाइस सी है। कलर कॉम्बिनेशन इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। दुपट्टा इसका बहुत प्यारा है। वेयरिंग स्टाइल इनका कुछ इस तरह से लग रहा था। आप देखें, ये दूसरा ड्रेस है जो कि बिन सईद ब्रांड का है। ये भी उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसकी नेकलाइन पे दोनों जानिब लेस लगाई गई है, दरमियान में एक पट्टी लगा के ब्लैक कलर की, क्योंकि इसकी शलवार ब्लैक कलर की है। लेस हमने यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं उनके साथ मैच किया है। शलवार का पल्टा हमने बाजू के अंदर की जानिब लगाया और बाहर की जानिब ये देखें इसका बॉर्डर था तो उसको उसी तरह से लगा दिया है। बॉर्डर थोड़ा छोटा था, पल्टा हमने अंदर की जानिब थोड़ा बड़ा लगाया है। दामन इसका कुछ इस तरह से है। ये देखें, एक पल्लू छोटा था और एक बड़ा, फिर इसको कुछ इस तरह से कवर किया है हैंड स्टिचिंग से और बैक साइड को पल्टा लगा के कवर किया गया है। जस्ट उसका बॉर्डर जो है उसको पलट के लगाया गया है, इससे इसकी फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त आती है। चाक पे फिनिशिंग पट्टी शलवार की ही यूज़ की गई है और साइड पे
पिंक कलर की ये जो लेस है ये लगाई गई है। इसके साथ बारीक पांचे वाली शलवार बनाई गई है। गर्मी के सीज़न में कैपरी से भी ज़्यादा शलवार में कंफर्टेबल फ़ील किया जाता है क्योंकि ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। दुपट्टा इसके साथ बहुत अच्छा है। अगर मैं कोई भी ब्रांड जो है वो रेकमेंड करूँगी, स्पेशली जितनी गर्मी पड़ रही है इसमें घर पहनने के लिए सबसे बेहतरीन जो ब्रांड है वो यही है बिन सईद का। इनके दुपट्टे बहुत अच्छे हैं और इनके कपड़े भी बहुत अच्छे रहते हैं और रीज़नेबल प्राइसेस में हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और गर्मियों के नई नए डिज़ाइन आप देख सकें। ये देखें, इसकी नेकलाइन कुछ इस तरह से बनाई गई है। राउंड नेक को वी शेप दी गई है फ्रंट से थोड़ी सी, और इस पे 1-1 इंच के मार्जिन से बटन लगाए गए हैं। इस शर्ट को पैनल की लुक दी गई है। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त लग रही है और जहाँ तक स्लिप की ज़रूरत है वहाँ पे इनर साइड पे कपड़ा साथ ही अटैच कर दिया गया है ताकि बहुत आसानी रहे। बाजू इसके कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे अगर आपके पास जॉइंट वाला कपड़ा है तब भी ये यूज़ कर सकते हैं और अगर आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रंट के ऊपर नहीं लगानी, जहाँ से शोल्डर आ रहा है थोड़ी फ्रंट साइड पे लगाएं, जो आपकी शर्ट की फ्रंट साइड है। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मली जैसे लेस लगाई जाती है, जो लेस जो है वो अंदर की जानिब होती है, उसका टांका बिल्कुल बाहर की जानिब नहीं नज़र आता। सिंपल वे से इसको लगा के हैंड स्टिचिंग कर दी गई है तीनों जानिब, चाक पे भी और दामन के ऊपर भी। इसके साथ भी ये देखिए बारीक पांचे वाली शलवार बनाई गई है। बहुत इसके कूल और फ्रेश मिक्सचर में कलर हैं। दुपट्टा इसका भी बहुत लाइट वेट है। ये वॉयल हैं, लॉन के दुपट्टे हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह से रेशमी दुपट्टे होते हैं, लेकिन ये चुभते वगैरह नहीं हैं। कैरी करने गर्मियों में बहुत आसान है। इसके दुपट्टे के बहुत अच्छे फूल हैं और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है। इस ड्रेस की ओवरऑल लुक आपको कैसी लगी? तीनों ड्रेसेस में से आपको कौन सा ड्रेस अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आज का पैगाम यही है कि नेकी कर दरिया में डाल। आप अगर किसी पे एहसान करते हैं तो उसको फ़ौरन भूल जाएं, क्योंकि आपने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है और सिला भी वही देगा। हज़रत अली का फरमान है, जिस पे एहसान करो उसकी शर से बचो। कोशिश करें कि जिस पे एहसान किया है कुछ दिन उससे दूर रहें ताकि ना आप एहसान जता सके और ना वो एहसान फरामोशी कर सके। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत भी हो सकता है। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।